हेलो स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन ये है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पी एक्स इक्वल टू 3x + 1। तो यहाँ x की वैल्यू रखी हुई है -1/3 और हमें ये पता लगाना है कि ये जो x की वैल्यू है इसका एक ज़ीरोज़ है। ठीक है, तो ज़ीरोज़ क्या होते हैं? ज़ीरोज़ वो डिजिट होती है बच्चों जो किसी भी पॉलिनोमियल में रखने पर उसकी वैल्यू को ज़ीरो कर देती है। तो क्या ये डिजिट x की वैल्यू पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर पाएगी? देखते हैं। p -1/3 इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह पे पुट करेंगे -1/3 और +1। तो देखो ये इससे कैंसिल हो गया क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। तो बचा क्या? -1 और +1। तो -1 और +1, प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, बचा 0। तो ये ज़ीरो आ गया। इसका मतलब ये है कि ये एक x की जो वैल्यू है पॉलिनोमियल, यानी कि इस पॉलिनोमियल है ये x की जो वैल्यू है वो एक ज़ीरोज़ है। तो यस लिख दो यहाँ पे। दूसरा पार्ट है, आइए देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में पी एक्स इक्वल टू 5x - पाई है ये, और x की वैल्यू दी हुई है 4/5। तो देखते हैं कि जो x की वैल्यू है इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ बनता है कि नहीं। तो p -4/5, x की जगह पे हमको -4/5 पुट करना है बच्चों, इक्वल टू 5 इंटू ब्रैकेट के अंदर 4/5 और -पाई। तो देखते हैं 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 4 - पाई। तो पाई की वैल्यू मत रखो। अब आप खुद देखो 4 से पाई कट सकता है क्या? क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो चाहो तो रख दो, रख भी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है रखना ये। तो ये हमें किसी भी हालत में ज़ीरो नहीं आएगा, चाहे हम कुछ भी करें। तो इससे पता लगता है जब ज़ीरो नहीं आएगा तो ये ज़ीरोज़ नहीं हुआ इस पॉलिनोमियल का। तो ये नो लिख दो आप। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। बच्चों इसका थर्ड पार्ट है, मैंने नोट कर दिया है। यहाँ x की दो वैल्यू दी हुई हैं, 1 और -1। तो पहले हम 1 पुट करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर -1 पुट करेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे, और फिर देखते हैं ज़ीरो आता है कि नहीं आता। पहले हम 1 पुट कर रहे हैं ये, तो p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर, x की जगह पे 1 पुट करना है, -1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर बच्चों क्या हो गया? 1, क्योंकि 1 × 1 1 ही होता है। तो 1 - 1, 1 में से 1 गया 0, तो ये ज़ीरो आ गया। तो x इक्वल टू 1 एक ज़ीरो है इस पॉलिनोमियल का, तो यहाँ यस लिख दो। अब रखेंगे हम -1, ये वाली वैल्यू, -1 का स्क्वायर और -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या हो गया? बहुत से बच्चों को नहीं पता है कि -1 का स्क्वायर क्या होता है, तो मैं बता दूं -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो आप चाहो तो ऐसा कर दो, -1 को 2 बार हमें खोल देना है, -1 को 2 बार, क्योंकि 2 की पावर है इस पर, -1 इंटू -1 और एक -1 ये दिया हुआ है। तो -1 और -1 का जो मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएगा? +1, प्लस हम लगाते नहीं हैं, -1। तो 1 में से 1 गया, क्या हो गया? 0। तो ये भी एक ज़ीरोज़ है इस पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पर भी आप यस लिख सकते हैं। तो इस तरह से सवाल हो गया, यानी कि x की वैल्यू 1 और -1 दोनों बार में रखने पर ये 0 0 आई है, इसलिए ये दोनों ही ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल के। ठीक बच्चों, अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है पी एक्स इक्वल टू x + 1 और x - 2। और यहाँ x की भी दो वैल्यू दी हुई हैं, x इक्वल टू -1 और 2। तो x की जगह पहले हम -1 पुट करेंगे, p -1 इक्वल टू -1 +1, और यहाँ पर भी x की जगह पे -1 -2। देखो -2 तो बुक क्वेश्चन का ही है, तो -2 ऐसे ही रहेगा। x की जगह पे हम -1 पुट करेंगे,
क्योंकि यहाँ -1 पुट करना है हमको यहाँ से, तो माइनस एक्स की जगह पे -1 यहाँ भी कर दिया। तो देखो -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस है एक माइनस का है। जब भी कोई डिजिट एक माइनस की और एक प्लस की हो और दोनों बराबर हों तो वो कैंसिल हो जाती हैं, 0 आंसर आता है। इसके बीच भी मल्टीप्लाई है, -1 और -2 मल्टीप्लाई का साइन आएगा यहाँ पे, और ये जोड़ने पर -1 और -2 हो गए -3। ठीक है, -3 का 0 में मल्टीप्लाई करके 0 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि -1 जो है ज़ीरोज़ है यहाँ का, तो यस आ गया।